ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पानी के बचाव और किफ़ायती इस्तेमाल पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौगाम हादसाती धमाके में जाँ बहक हुए अफराद के लवाहिकीन को सरकार की हर मुमकिन मुआविनत का दिलाया यकीन। सिक्किम सोरा में अपनी नूयत की पहली सर्जरी, डायरेक्टर सिक्किम ने डॉक्टरों की टीम को दी मुबारकबाद। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म शेख हसीना को फांसी की सजा को दिया गैर मुनसिफाना करार। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पानी की बिला खलल दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए हर किसी को मिलकर काम करना चाहिए। नई दिल्ली में पानी से मुतल्लिक छठे कौमी अवार्ड्स जल संचय जन भागीदारी अवार्ड अता करते हुए सदर जमहूरिया ने पानी के किफ़ायती इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आबादी के एतबार से पानी के वसाइल महदूद हैं। भूजल के स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक, आज तो 35 लाख बताया गया है, अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जल संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौगाम श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में हुए हादसाती धमाके में जाँ बहक हुए मरहूम एजाज अफजल मीर, मरहूम मोहम्मद अमीन मीर, शौकत अहमद भट्ट, मरहूम सुहेल अहमद राथिर और मरहूम मोहम्मद शफी परे के घर जाकर उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला ने उन्हें चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में से इमदाद की फराहमी के अलावा सरकार की जानिब से हर मुमकिन मुआविनत का यकीन दिलाया। बाद में वज़ीर आला ने नौगाम श्रीनगर में वाक़ा एक अस्पताल में इस हादसे में जख्मी हुए ज़ेर इलाज अफराद की इयादत की। उन्होंने डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले से ताकीद की कि वो ज़ख्मियों को इलाज की बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखें। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी और MLA छानपुरा मुश्ताक अहमद गुरू भी उनके हमरा थे। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और BJP के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले में चांदसर जाकर नौगाम हादसाती धमाके में अज़जां हुए क्राइम फोटोग्राफर मरहूम अरशद अहमद शाह के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना और ज़िला सदर फारूक अहमद भी उनके हमरा थे। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा, हम पिछले 3 दिन से तमाम उन लोगों के घरों में जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें दी, और आज हम कुलगाम में अरशद अहमद शाह साहब के घर आए। इनके वालिदैन से मिलना हुआ हमारा, क्योंकि हमने कहा कि इंसानियत का भी तकाजा है, पार्टी का भी फर्ज है, मरकजी हुकूमत का भी एक पैगाम है, खासकर वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब का, कि इनकी घर की जो भी मुसीबत है, जो भी समस्या है, इन्हें ये जरूर पैगाम दे मरकजी हुकूमत की तरफ से कि पूरा मुल्क इस वक्त इनके साथ खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है, और जो भी इनकी मुसीबत समस्या प्रॉब्लम इनके घर की होगी हम पूरी देखरेख करेंगे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कपवाड़ा जाकर मरहूम पुलिस इंस्पेक्टर शाह असरारुल हक के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। शाह असरारुल हक नौगाम हादसाती धमाके में जाँ बहक हुए थे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने MLA कपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज के घर जाकर उनके चाचा जान के इंतकाल पर लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरों के एक वफद ने आज उजाला अस्पताल नौगाम जाकर वहां नौगाम हादसाती धमाके में जख्मी हुए अफराद की इयादत की। वफद ने इस हादसे में जाँ बहक हुए टेलर मास्टर मरहूम मोहम्मद शफी परे के घर जाकर उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वफद ने बाद में इसी हादसे में जाँ बहक होने वाले सोईबुक बडगाम के रहने वाले नायब तहसीलदार मरहूम मुजफ्फर अहमद खान के अहल खाना की भी ढारस बंधाई। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज श्रीनगर में एक कार्रवाई के दौरान दिल्ली लाल किला धमाके के जिम्मेदार दहशत पसंदों के एक इयानतकार जासिर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया है। NIA के मुताबिक जासिर बिलाल वानी ने दहशत पसंदों को तकनीकी मुआविनत फराहम की थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार आवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी। आज गांदरबल में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान ज़िले के तरक्याती अमल का जायजा लेने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गांदरबल ज़िले को तरक्याती अमल के किसी भी महाज पर पीछे नहीं रखा जाएगा।
जब भी गांधरबल आता हूँ कम से कम 10 या 15 करोड़ के स्कीम जो है उनका संगे बुनियाद रख के यहाँ से जाता हूँ। मेरा अपना मानना है कि इस 1-1.5 साल में 150 करोड़ से ज्यादा काम जो है गांधरबल में हाथ में लिए गए होंगे। अगर सेहत के हिसाब से बात करें, नया अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन मशीन, बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, उसके हवाले से काम हुआ है। आप सड़कों के हवाले से बात करें तो आज भी लगभग कोई 14 करोड़ की स्कीम जो है वो हमने लोगों के भी जो है शुरू किए हैं। कोई भी एरिया देख लीजिए आप गांधरबल का, किसी भी लिहाज से गांधरबल को नजरअंदाज नहीं किया गया है और जितना करना बाकी है, अभी 4 साल के आसपास मेरे और महर के हैं गांधरबल और तंगन के लोगों की खिदमत करने की। आप यकीन माने कहीं पे भी शिकायत की गुंजाइश हम नहीं छोड़ेंगे। मीटिंग में MLA कंगन मियां मेहर अली, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना भी मौजूद थे। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर के डॉक्टरों ने गैर मामूली कारनामा अंजाम देकर एक 18 साल लड़की की रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद नायाब किस्म के एक ट्यूमर को कामयाबी के साथ निकाला है। पूरे खत्ते में अपनी नौइयत की पहली और मुश्किल तरीन सर्जरी का ये अमल मुसलसल 11 घंटे में पूरा किया गया। ये जराही इदारे के न्यूरो सर्जरी शोबे के माहिर डॉक्टरों की एक टीम ने शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अबरार अहमद वानी की सरबराही में अंजाम दी, जबकि एनेस्थीसिया टीम की क़यादत डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने की। सिकिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने इस गैर मामूली और कामयाब सर्जरी पर डॉक्टरों की टीम को मुबारकबाद दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान को सज़ाए मौत सुनाने के फैसले को गैर मुनसिफाना और नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दिया है। ढाका में मौजूद आकाशवाणी न्यूज़ के नामा निगार नवल सिंह परमार ने खबर दी है कि एमनेस्टी ने कहा है कि इस फैसले से 2024 की तालिब इल्म तहरीक के दौरान होने वाली ज़्यादतियों के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि ये इंसानी हुकूक के बहरान को मज़ीद गहरा करता है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने फरवरी मार्च सेशन 2026 के लिए 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहान की खातिर फार्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान किया है। बोर्ड की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के गरमाई जोन से ताल्लुक़ रखने वाले अहल उम्मीदवार 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक मुजवज़ा फ़ीस के साथ अपने फॉर्म जमा करा सकते हैं। इस बारे में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी गुलाम हसन शेख ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। हमने नोटिफिकेशन निकाली है। इस नोटिफिकेशन में हमें समर जोन के लिए जो मेजरली आता है जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, कुछ एरियाज राजौरी एंड पूंछ के, उसमें जो बच्चे हमारे जिनका फेब मार्च सेशन पड़ता है उनके लिए हमने नोटिफिकेशन निकाली है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए, जिसमें हमने डेट रखी है 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक। 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक हमने इनको इंटीमेट किया है कि सारे स्कूल जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन से इन ऑन रोल बच्चों के फॉर्म भरेंगे और उनका एग्जाम फेब मार्च में होगा। मेरी यही गुजारिश रहेगी उन इंस्टीट्यूशनल हेड्स को और बच्चों को कि जब ये फॉर्म अपना भरेंगे उसमें जो डिटेल्स भरने होते हैं, नेम वगैरह, तो वो करेक्टली लिखें ताकि उनको कोई बाद में कोई दिक्कत ना आ जाए। विंटर सेशन के लिए हमारे एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहे हैं और कल से हमारा 11th हो जाएगा स्टार्ट, जो कि तकरीबन 10 दिसंबर तक चलेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी सतह पर बल्दियाती सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने आज हल्के के अलमगरी बाजार इलाके में ड्रेनेज प्रोजेक्ट की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट पर 76 लाख रुपए की लागत आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA ईदगाह मुबारक गुल ने कहा है कि मनशियात के खिलाफ लड़ाई में सरकार, सिविल सोसाइटी और अवाम को मुश्तरका रोल अदा करना चाहिए। वो आज नूरबाग श्रीनगर में मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों से तलकीन की कि वो अपने मुस्तकबिल की तामीर पर तवज्जो मरकूज करें। आज बच्चों की जिनसी हिरासानी और तशद्दुद से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने का आलमी दिन है। इस दिन की अहमियत के बारे में जम्मू यूनिवर्सिटी में द लॉ स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका नारंग ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, सेक्सुअल अब्यूज जो है बच्चों के खिलाफ तरह तरह के होते हैं, पर मेनली आजकल जो बहुत हो रहा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। तो स्पेशली
جو آن لائن آپ کا چائلڈ ایکسپلائٹیشن ابیوز ہے اس میں بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے. بچوں کے دماغی حالت, ان کی اپنی فزیکل ہیلتھ اور ان کا پڑھائی کی طرف دھیان نہیں جاتا, اور یہ کافی ایک طرح کا ایک بیڈ مینس جیسے کہہ سکتے ہیں نا, وہ شروعات ہوگی ہے. اویئرنیس کے لیے ہمیں سیمینار ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں, ورک شاپس کر سکتے ہیں, نکڑ ناٹک کر سکتے ہیں, جس میں ایکٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ ایکچولی یہ چیز ہے کیا ہے. اگر ہم دوسرے ایکٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاش ایکٹ بھی ہے, تو اس میں ہمیں جو سیکشل ابیوز ہے وہ ایک بڑا وائڈ ڈیفینیشن بتائی گئی ہے. وہ صرف ضروری نہیں ہے کہ اس میں ٹچ ضروری ہے, صرف سائنس جسٹس ہی آپ کا سیکشل ابیوز کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ بہت بھیانک, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسا ویلکم جسچر نہیں ہے, اور اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں ہماری اپنی ایک سٹیزن کی اپنی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ نے بچوں کی سرکشا کرنی ہے اور ان کو اس محنت سے بچانا ہے. قومی گیت وندے ماترم کے 150 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں آج جموں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اہتمام سے جاری تقریبات کا اختتامی پروگرام منعقد ہوا. محکمے کے کمشنر سیکرٹری پیوش سنگلا کی نگرانی میں منعقد ہوئے اس پروگرام کے شرکاء نے حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ قومی گیت گایا. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما اور جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے آج جموں ضلع کے مختلف علاقوں کے پارٹی ورکروں کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا. اس دوران بی جے پی جموں کشمیر کے اسٹیٹ سیکرٹری پون شرما نے کہا ہے کہ بڑگام اور نگروٹا اسمبلی حلقے کے ضمنی چناؤ کے نتائج سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لوگ خاندانی سیاست کو مسترد کرتے ہیں. اسی دوران پارٹی کے میڈیا انچارج جموں کشمیر پردیپ مہوترا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی سرکار نے ملک میں دہشت پسندی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں. انہوں نے شہریوں سے چوکس رہنے اور منفی پروپیگنڈا کو رد کرنے کی تلقین کی ہے. دریں اثنا پردیش بی جے پی کے ترجمان گورو گپتا نے کہا ہے کہ بھارت اپنا موقف صاف رکھتا ہے. وہ بظاہر شنگھائی تعاون تنظیم میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی طرف سے دیے گئے دو ٹوک بیان کی طرف اشارہ کر رہے تھے, جس میں وزیر موصوف نے دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر زیرو ٹالرنس کا وتیرہ اپنانے پر زور دیا ہے. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے کہا ہے کہ موسم سرما کے دوران کشمیر خطے میں لوگوں کو تمام سہولیات بلا خلل مہیا کرائی جانی چاہیے. انہوں نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ سرما کے دوران لوگوں کی راحت رسانی کے لیے سری نگر سیکریٹریٹ میں انتظامی افسران کو تعینات کیا جانا چاہیے. سماج میں خوشحالی اور لوگوں کے درمیان یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت مند افراد کی مدد کرنا انسانیت کا تقاضا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. ساتھیوں, اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا. کسی بھی سماج کا آسودہ حال طبقہ اس ضمن میں ایک مثبت اور ٹھوس رول ادا کر سکتا ہے. اس حوالے سے وادی کے ایک معروف شاعر اور ادیب محمد یوسف شاہین نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا, انسان اشرف المخلوقات ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بلا لحاظ مذہب ملت, ذات پات, رنگ و نسل, غریبوں, حاجت مندوں, یتیموں اور بیوہ عورتوں کی بھرپور امداد کریں. شفا خانوں میں جا کر وہاں بیماروں کے ساتھ چند لمحے گزاریں اور انہیں ڈھارس دیں, انہیں تسلی دیں. ہمارا اصول ہونا چاہیے جیو اور جینے دو. جموں صوبے کے پونچھ ضلع میں پولیس نے ضلع کی کسی بھی جگہ پر دہشت پسندوں اور ان کے اعانت کاروں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع دینے پر 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے. پولیس کے مطابق اس بارے میں اطلاع دینے والے کا نام اور پتہ خفیہ رکھا جائے گا. ادھر ڈوڈا ضلع کے ایس ایس پی سندیپ مہتا نے ضلع میں امن و قانون بنائے رکھنے کے لیے پولیس کو متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ تال میل بنائے رکھنے کی تاکید کی ہے. دریں اثنا منشیات کے کاروبار کے خلاف جموں پولیس کی الگ الگ کارروائیوں میں کئی ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے. ادھمپور پولیس نے جکھینی کے مقام پر تلاشی کارروائی کے دوران پنجاب سے آ رہے ایک ٹرک میں سے 13 کلو سے زیادہ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے. پولیس نے کپور تھلا پنجاب سے تعلق رکھنے والے اوتار سنگھ نامی ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے. ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کے اہتمام سے کرگل میں 19 نومبر سے 21 نومبر تک موبائل پاسپورٹ وین کی خدمات دستیاب رکھی جائیں گی. سری نگر میں ریجنل پاسپورٹ آفیسر بی ایس راوت نے کہا ہے کہ یہ خدمت دور دراز علاقوں کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے دستیاب رکھی جاتی ہیں.
जम्मू में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत लड़कियों के अंडर 19 जुमरे के टाइक्वांडो मुकाबले जारी हैं। आज के मुकाबलों में 59 किलोग्राम जुमरे में कश्मीर की अरबीना अल्ताफ, 68 किलोग्राम जुमरे में हरियाणा की पूजा और 46 किलोग्राम जुमरे में उत्तराखंड की सुनीहा ने गोल्ड मेडल हासिल किए। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए इन खिलाड़ियों ने अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया। मेरा नाम अरबीना अल्ताफ है। मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मैंने 69 नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। अंडर 19 गर्ल्स में मैंने -59 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ तक पहुँची। मेरा नाम पूजा है। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। हमारे खेल जम्मू कश्मीर में हो रहे थे जिसमें मैंने भाग लिया था। उसमें मेरा ओवर 68 में गोल्ड मेडल आया है। यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इस गेम को करवाया था। जम्मू एंड कश्मीर की में जो टूर्नामेंट हो रही है उसकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी दी गई है। हमें लेकर जाना और लेकर आना और खाने का व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। मेरा नाम स्नेह है और मैं उत्तराखंड की हूँ। जो इस बार 69th स्कूल गेम्स हुए थे JNK में, उसमें मैंने अंडर 46 kg में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसको यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा होस्ट किया था। यहाँ का खाना पीना रहना बहुत अच्छा है और स्पोर्ट्स जो हमारा टाइकोंडो है उसको इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से करा है। 44 किलोग्राम जुमरे में झारखंड की सोम्या ऐकत और 52 किलोग्राम जुमरे में महाराष्ट्र की ईश्वरी नीलेश सोनावाने ने सोने के तमगे जीते। वाज़ेह है कि ये खेल मुकाबले कल इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों खासकर श्रीनगर और जम्मू में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में जम्मू के एक मारूफ समाजी व सकाफती रजाकार मुसन्निफ और सीनियर सहाफ़ी OP शर्मा ने तजवीज़ दी है कि इस मसले पर काबू पाने के लिए श्रीनगर और जम्मू शहरों में फास्ट ट्रैक रेल मेट्रो सर्विस शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह मामला मरकज़ी सरकार के साथ उठाने पर इत्तिफाक किया है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन के रूट पर हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाने के तहत आज ताराकूट और बनगंगा सेक्टरों में मॉक ड्रिल का एहतमाम हुआ। श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सचिन कुमार की हिदायत पर इन रूट्स का सेफ्टी ऑडिट भी किया गया। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 17.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:07 और गुरूब आफ्ताब शाम 5:25 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज।